मार्केट में अनियन खरीदने तो जाते ही होंगे ना। आज इस अनियन से हम सीखेंगे इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मास्टर इन इकोनॉमिक्स। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं डिमांड के बारे में विद द हेल्प ऑफ दिस अनियन। देखिए डिमांड क्या होती है। डिमांड में तीन चीज़ें इंक्लूड होती हैं, डिज़ायर, एबिलिटी टू पे और विलिंगनेस टू पे। अब डिज़ायर क्या होती है। मान लेते हैं कि मैं मार्केट गई और मुझे अनियन ख़रीदना है, ठीक है, मेरा मन हो रहा है कि मैं अनियन ख़रीदूँ, यानी कि क्या है, मेरे अंदर डिज़ायर है। एक पहला फैक्टर पूरा हो गया। दूसरा फैक्टर क्या होता है, एबिलिटी टू पे। अब सिर्फ मेरा मन कर रहा है खरीदने से, इतने से काम नहीं चलता है। मेरे पास क्या होना चाहिए, एबिलिटी टू पे। मेरे पास पेमेंट करने के लिए पैसा भी होना चाहिए, मेरे पास एबिलिटी भी होनी चाहिए। अब मान लेते हैं मेरा मन भी कर रहा है, मेरे पास एबिलिटी पैसा भी है, लेकिन क्या है, मेरे पास मन नहीं हो रहा है मेरा पेमेंट करने का, तो भी हम इसे डिमांड नहीं कहेंगे। यानी किसी भी कमोडिटी के लिए डिमांड के लिए क्या एसेंशियल होना चाहिए, डिज़ायर होना चाहिए, यानी कि इच्छा होनी चाहिए चीज़ों को खरीदने की। फिर एबिलिटी टू पे, सिर्फ होने से काम नहीं चलेगा, क्या होना चाहिए, एबिलिटी, पेमेंट करने की क्षमता भी होनी चाहिए। तीसरा क्या होता है, विलिंगनेस टू पे, पेमेंट करने के लिए आप तैयार भी होने चाहिए, तब हम उसे क्या बोलेंगे, ये हमारी डिमांड है। देखिए डिमांड का बेसिक कॉन्सेप्ट गिवन बाय, डिमांड का जो कॉन्सेप्ट है उसे अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। उनकी फेमस बुक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। डिमांड क्या होता है, डिमांड एक फ्लो कॉन्सेप्ट होता है, यानी कि ये आफ्टर सम टाइम ये चेंज होता रहता है, और इसमें हम एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड की बात करते हैं। अब देखते हैं कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो कि हमारे डिमांड को अफेक्ट करते हैं। पहला होता है प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। जैसे कि ये हमारा अनियन, मान लेते हैं अनियन के प्राइसेस हाई होंगे तो हम क्या करेंगे, इसकी डिमांड कम करेंगे, और अगर अनियन के प्राइसेस लो होंगे तो हम क्या करेंगे, इसकी डिमांड हाई करेंगे। यानी कि प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट के प्राइस पर उसकी डिमांड डिपेंड करती है। नेक्स्ट होता है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। आपने देखा होगा कभी कभी अनियन के प्राइसेस बहुत बढ़ जाते हैं। जिनकी इनकम हाई होती है वो तो इसे इजीली अफोर्ड कर लेते हैं, उन पर इतना इफेक्ट नहीं पड़ता, पर जिनकी इनकम लो होती है वो क्या होता है, इसे इजीली अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। यानी कंज्यूमर की इनकम पर भी डिमांड डिपेंड करती है। रिलेटिव प्राइस ऑफ द अदर गुड्स, ये अनियन का रिलेटिव गुड्स कौन होगा, हम कह सकते हैं कि गार्लिक होगा, ठीक है। अब मान लेते हैं कि अनियन के प्राइसेस हाई होंगे तो हम किस पे मूव कर जाएंगे, गार्लिक पे, कि चलिए गार्लिक से काम चला लेते हैं। और अगर गार्लिक के प्राइसेस हाई होंगे तो हम मूव कर जाएंगे अनियन पे। यानी क्या होगा, रिलेटिव प्राइस, जो भी गुड्स हैं वो एक दूसरे के रिलेटिव जो भी गुड्स होते हैं उनके प्राइसेस पे भी क्या डिपेंड करती है, हमारी डिमांड डिपेंड करती है। नेक्स्ट होता है टेस्ट, हैबिट एंड प्रेफरेंस। मान लेते हैं ऐसा कोई कंज्यूमर है जिसे अनियन पसंद ही ना हो, तो चाहे इसके प्राइसेस हाई हो या लो हो, उस कंज्यूमर पे क्या होता है, इस चीज़ का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। यानी कि टेस्ट और हैबिट भी क्या डिटरमाइन करती है, हमारी डिमांड को डिटरमाइन करती है।